जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन अभी तुमने सूर्यवंश की कथा को श्रवण किया। त्रेता के बाद द्वापर आया। युग द्वापर के अंत में हरि कंस कियो जब राज, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। परीक्षित कहने लगे, महाराज कथितो वंश विस्तारो, मैं इस कथा को बड़े विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहता हूँ। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, जब वक्ता के सामने श्रोता आ जाते हैं तो श्रोताओं की इच्छा होती है तो वक्ता विस्तार से कथा सुना भी देता है। गूढ़ तत्व न साधु दोहरावे, आरज अधिकारी जहाँ पावे, लेकिन उस चीज की गिराहट ना हो तो ईमानदारी से बताओ, कोठरी खोलने से क्या फायदा है। एक गांव में गंदीगर आ गया। देखो एक चर्चा बताऊं आप लोगों को। एक गांव में गंदीगर आया तो गंदीगर ने को देख करके गांव के लोग पूछने लगे, भैया तुम कौन हो। अब बताओ, गंदीगर भी पूछने की चीज है। गंदीगर कैसे कहते हैं? सेंट बेचने वाले को गंदीगर कहते हैं। हेलो, मैं से अनुरोध करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। उच्चतम गांव का नाम आया है बलराम उर्फ बरसाती, निवासी देवरा। 500 रुपए भागवत भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान सदैव के ऊपर कृपा कराए। पूरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। दान दें, दान लिखवाएं, लेकिन आरती के बाद बोला जाएगा। अब बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये गंदीगर आ गया। जब गंदीगर आया, गाँव वाले पूछने लगे, ए भैया तू कौन है। गंदीगर माथा पीटने लगा, बाप रे बाप, गंदीगर तो कोई पूछने की चीज ही नहीं है। हर कोई 4 गज से मालूम चल जाता है सेंट बेचने वाला, सेंट फेंकता है, पूछने वाली तो बात ही नहीं। ये गाँव वाले कैसे पूछ रहे कौन हो। गंदीगर कहने लगा, भैया मैं गंदीगर हूँ, सेंट बेचता हूँ। तो बोले, भैया हम लोग क्या जाने, राज दरबार में चले जाओ, तुम्हारा सेंट अच्छा बिकेगा। राज दरबार में गंदीगर पहुंचा। राजा पूछने लगा, क्यों भैया तुम कौन हो। गंदीगर पूछने लगा, बाप रे बाप, राजा भी पूछ रहा है तुम कौन हो। बोले, महाराज मैं गंदीगर हूँ। देखा अच्छा सा सेंट देखा। अब गंदीगर ने सोचा राज दरबार की बात है, अच्छी शीशी निकालने को कन्नौज वाली। बहुत अच्छा सेंट की शीशी निकाली तो राजा ने खोबा कर दो। खोबा, गंदीगर परेशान हो गया कि सेंट खोबा में डालने की चीज है कि काड़ी में लगाने की चीज है। गंदीगर को गुस्सा आया, उसने शीशी पूरी खोबा में डाल दी राजा की। और राजा ने लिया तो खोबा लिया और सेंट पूरा पी गया। अब बताओ, एक आवाज आई गंदीगर के सामने। कौन सी आवाज आई। गंदीगर अंधा हुआ। गंदीगर परेशान, बोले कि ऊपर से राजा ने सेंट पी लो, कौन हमें अंधरा था। गंदीगर अंधा हुआ, अरे ये मूर्ख दरबार। गंदीगर चारों तरफ देखने लगा, ये दुहा कौन बोल रहा है। आवाज आई, बोले मणिहारन के मूल को सुखा जाने मणिहार।
भटा के बेटी वैसे मुझे का भैया मणि का भाव चल रही हुआ का सुहा गंदी गल ने देखा कि रानी साहब झरोके में बैठ करके दोहा बोल रही थी, तो गंदी गल ने एक दोहा इधर से बोल दिया, बगिया देख बिलायती हो गई हमसे भूल। लेकिन रानी साहब जाकनेर, राजा साहब ने इशारा किया, बोले जाकनेर की डाल में सो जो गुलाब को। रानी साहब बोली जैसे तुम आ गए अभी तो हम आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो गूढ़ तत्व ना साधु दुरावे, आरत अधिकारी जहाँ पावे। परिचित सुखदेव जी से कहने लगे, राजन कथतो वंश, महाराज कथतो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। मैं इस कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं, विस्तार से कल सुनाऊंगा। युग द्वापर के अंत में कंस कियो जब राज, भोजराज कंस ने अपने पिता कुशेन को गद्दी से उतार दिया, स्वयं राजा बन गया। और महाराज देवक की पुत्री का नाम देवकी। एक दिन महाराज देवक ने निवेदन किया, राजन अपने घर में तुम्हारी बहन देवकी सयानी हो रही है, शादी की कोई व्यवस्था। बस देवकी के साथ बड़े धूमधाम के साथ देवकी जी का विवाह कर दिया। रथ में बिठा करके भेजने के लिए जा रहा था, आकाशवाणी होती है, रे भोजराज कंस जिस बहन को तू बड़ी धूमधाम से भेजने के लिए जा रहा है, उसका 8वां बालक तेरा काल होगा। घोड़ों की लगामों को खींच दिया। सोचने लगा, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी, हाथ में तलवार पकड़ ली। बस देव जी ने हाथ जोड़कर के प्रार्थना किया, राजन एक तो तुम्हारी बहन है, दूसरी हाथों की मेहंदी नहीं निकली है, और वीर पुरुष को शोभा नहीं देता है एक अबला पर प्रहार करना। एक बात बताओ, तुम्हें खतरा बहन से है कि खतरा बहन के बेटों से है? बोले बहन के बेटों से। तो जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, बहन के गर्भ से जितने बालक पैदा होंगे मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा, तुम उनका वध करके जाना। भोजराज कंस ने कहा, ठीक। समय आया, देवकी के गर्भ से 6 बेटे उत्पन्न हुए, 6 का वध किया। ये 6 बेटा श्रापित थे, ये पशु है पूर्व जन्म के, ये श्रापित थे जो भोजराज कंस के द्वारा मारे गए। 7वें गर्भ में स्वयं शेषा अवतारी लक्ष्मण। योग माया से भगवान ने कहा, अरे योग माया, 7वां गर्भ खींच करके नंद बाबा के घर रोनी मैया के घर में स्थापित कर दीजिए। अल्लाह है गयो। 7वां गर्भ पहले से डर करके भाग गया। 8वें गर्भ में स्वयं नारायण आते हैं। नारायण किसी के गर्भ में नहीं आता है। आज उनके हाथों में, बसदेव के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। जिनके घर स्वयं नारायण को अवतार लेना है, उनके माता पिता की दशा देख लो। हम आपके पास अगर जरा सा सत्यनारायण मचवाओ, जोन देना, वो कोई दिन 1 किलो घी बगैर जाए। सब लोग उसका भी आज देखो तो भैया सत्यनारायण मचवाइए, 1 किलो घी बर्बाद। एक गांव में छींजन पे है जाओ, छींजन पे है जाओ, बड़े भी दोनों पंडित जी लगाओ। बोले महाराज छींजन पे है जा, क्या करो जाए? महाराज बोले अखंड रामायण बैठवा दो हनुमान जी ने। अखंड रामायण बैठा, अखंड रामायण बैठ गई। 24 घंटा अखंड रामायण भाई। पंडित जी सवेरे बोले तेल जवा चावल घी शक्कर। बोले महाराज ठहरो, पहला बगैर देखन दो। बड़े भी बगैर देखन दो, सोते चौपन आला दीन निराला बगैर साहब बैठा चल रो। एक मुकैया को बच्चा बचो, सो वो पकड़ के अपने घर ले। पंडित जी से बोले महाराज संग उठाओ, झाला उठाओ, घर जाओ तो चौपन आला दीन निराला का घर अखंड रामायण के पूजी सिंह, अखंड रामायण का पूजी। महाराज चले गए घरे।
अब बड़े भी सुबह सुबह से भोजन कर, सो एक भुकैया को बच्चा बचो, सो भुकैया को बच्चा ना से काठी लाग जाओ, फिर ना से काटियो, फिर ना से काठी, बड़े भी घबो सही तो आ गई। बैरी बोले सुनो, इतनो बड़ो बगैर तो हमारे की चौपाइयन का नहीं पूजो, तुम्हारे नाम कोई एक दो हाँ बचवा देना सो तुम्हें मर जाने काठी न ना। अब बताओ रामायण ने भैया चौपाइयन ने छीनिया चाट ले, बताओ ईमानदारी से बताओ। तो मतलब कहने का व्यक्ति उल्टा भगवान की सेवा कभी नुकसान नहीं करती है। काल है, कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। देखो जिनके यहाँ नारायण को अवतार लेना है उनके माता पिता की दशा देख लो, हाथ में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, प्रसव का समय पहरेदार खड़े हैं। नारायण के अवतार का समय आता है, वो समय कैसा है? अरे भादो मास अरे पाछे अंधियारा नक्षत्र रोहिणी दिन बुधवारा मंदम मंदम जलधरा मंद मंद वर्षा हो रही है, मेघ गर्जना कर रहे हैं, मंद मंद वर्षा हो रही है। भगवान के जन्म होने का समय आया तो हाथों से हथकड़ियां निकल गई, पाँव से बेड़ियां निकल जाती हैं। परमात्मा का जन्म जेल में नहीं माना जाएगा, नंद बाबा के घर माना जाएगा। भगवान जब जेल में प्रकट होते हैं, भाई प्रकट कृपाला
दीन दयाला किस्मत की हितकारी। आज देवकी ने देखा भगवान कैसे पैदा हुए, निज आयो देखो जे चारी। क्या हाथ वाले, दो हाथ वाले बनो। भगवान सोचने लगे अब चलो तुम्हारे पास आ गए, अब तुम्हारी बात मानना पड़ेगी। देवकी कहने लगी संसार के लोग क्या कहेंगे, देवकी के 4 हाथ का बेटा पैदा हुआ है, 2 हाथ वाले बन जाओ। भगवान तत्क्षण 2 हाथ वाले बने। बालक, अरे बालक जब जन्म लेता है तो रोता धोता है, तुम तो बिल्कुल चुपचाप लेटे हुए हो, रोदन ठाना। और भगवान इतने जोर जोर से रोए, इतने जोर जोर से रोए, इतने जोर जोर से रो रहे ठाकुर जी। देवकी कहने लगी सुनो, एक बात सुनिए, इतना क्यों रो रहे हो? मैंने इतना थोड़ी कहा था कि तुम इतने रो, इतना क्यों रो रहे हो? तो ठाकुर जी कहने लगे आगे और भी तो रोना है, अभ्यास कर रहा हूं। इतनी थोड़ी रोना है, आगे और भी रोना है तो अभ्यास कर रहा हूं। जितने भक्तों का रोना है तो हमको तो रोना है, इसलिए अभ्यास कर रहा हूं। रोदन ठाना है बालक सुर, 4 हाथ दे दे, 2 हाथ। रोना धोना बंद करो। कन्हैया ने रोना धोना बंद किया, सुख कहा सुख में लेटाओ, हमें नंद बाबा के घर भेजो। अब रात का समय है, मंदम मंदम जलधरा। सुख में कन्हैया को लेटाया, वसुदेव जी ने सिर पर रखा, कालंदी में जो प्रवेश किया। कालंदी ने देखा, कालंदी ने जब देखा हमारे प्राणनाथ चले आ रहे हैं तो कालंदी में बाढ़ आ जाती है। किसी ने वसुदेव जी से कहा तुम ये नहीं देख रहे हो कि कालंदी में बाढ़ आ गई है, तुम बड़े चले जा रहे हो। वसुदेव जी कहने लगे मैं उसको नहीं देख रहा हूँ जो सामने आ रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ जो मेरे सिर पर है। अरे गलिया में छलिया पारोरी, गलिया में छलिया
आप लोग बैठ जाए। ठीक है, कन्हैया का जन्म उत्सव है, धूमधाम से मनाए, कहीं गुलाल अन्ना उड़ाए, काफी हो गया। बधाई उठाएंगे, गुलाल बैठ जाएंगे। चले भगवान कन्हैया बुलंद बाबा के घर भेजते हैं, उसके बाद आरती की तैयारी करना। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। भैया कुछ पीछे बधाई उठा दो, पीछे उठा दो बधाई। बैठ जाए आप लोग, बैठे आप लोग, बैठ जाए। देखिए कैसा सब लोग बैठ लगे थे, हमारे जो परिचित है सूप को अपने सिर पर रख लेंगे और थोड़ा हनुमान जी महाराज का परिक्रमा करेंगे और समाज में परिक्रमा श्लोकाओं और परिक्रमा करते हुए सूपा में ठाकुर जी रख के आए। सभी लोग हाथ से एका अपना विषय चढ़ाए, ज्यादा लोग ना उठे, एका ठाकुर जी के नाम पर ठाकुर जी को श्री राधे। ठाकुर जी को थोड़ा अंदर करो, अंदर करो ठाकुर जी को। दर्शन को यमुना उमड़ी, बस देव डरे जल आयो करेलो, पद छुवत ही वेदो नंदन के, यमुना जी वही करवा के करेलो। आज नंद बाबा के घर वसुदेव जी ले जाते हैं, कन्हैया को नगरानी शौर ग्रह में लेते हैं, गोविंद को लिटाया, योग माया को उठाया, जेल के अंदर वसुदेव जी आ जाते हैं। नगर में हल्ला है गयो, नगरानी के 75 वर्ष की अवस्था में छोरा भयो, बोल नंद के लाला की आज के आनंद की बधाई लेकर के आने लगी। एक छोटी सी बधाई सुनेंगे और इसके बाद आरती की तैयारी करेंगे, क्योंकि दूर से मौगालीपुर से भी श्रोत आए हैं और पुरुषलाएं से भी हमारे मास्टर साहब के इष्ट मित्र पधारे हुए हैं, तो जाने में किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए एक बधाई, इसके बाद हमारी परिस्थिति आरती की तैयारी कर लेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे 100 बार बधाई लोगो, 100 बार